प्रेज द लॉर्ड सभी को। प्रभु के नाम की महिमा हो। एक और बार हमें प्रभु के वचनों के साथ मिलने के लिए प्रभु ने इतना अच्छा सौभाग्य दिया। आइए प्रार्थना के साथ आज के इस अध्ययन को हम प्रारंभ करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हृदय की गहराई से हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं उन सारे आशीषों के लिए जो तूने हमारे ऊपर उंडेला है। प्रभु जी, लगातार तेरे वचनों को सीखने के लिए प्यारे परमेश्वर तू हमें मदद कर रहा है, इसलिए धन्यवाद। राजा, आज भी जब हम तेरे उपस्थिति में आए तो हमसे बोल और बातचीत कर। सभी जो अध्ययन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, सबको ब्लेस कर। शुरू से लेकर प्रभु अंत तक तेरी उपस्थिति को मांगते हैं। प्रभु, सब कुछ तेरे हाथों में देते हुए छोटी सी विनती यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सो मेरे प्रियो, पिछले सप्ताह हमने रोमियो की पत्री को पढ़ा था, अध्ययन किया। आज हम आगे बढ़ते हुए कोरिन्थियों की पत्री को पढ़ेंगे। आप सब जानते हैं कोरिन्थियों की पत्री को दो भागों में हम देखते हैं, फर्स्ट कोरिन्थियंस और सेकंड कोरिन्थियंस। सो सबसे पहले हम पहले कोरिन्थ या कोरिन्थियंस इस पुस्तक में से कुछ बातों को देखेंगे। पहला ही अध्याय, उसका पहला पद पढ़ेंगे तो वहां पर लेखक कौन है स्पष्ट है। लिखा है, पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई सोस्thenes की ओर से। तो इस पत्री का लेखक पौलुस है और अब उसका साथ निभा रहे हैं सोस्thenes। ठीक है। कई पत्रियों में हम देखते हैं पौलुस को उन पत्रियों को लिखने में कोई मदद करता है, लिखते समय कोई साथ देता है। तो पौलुस कई बार उन नामों का जिक्र करता है, जो कि एक अच्छी बात है कि जिन्होंने भी मदद किया उनको धन्यवाद देता है। अब प्रेरित पौलुस ने यह खत किसके लिए लिखा है? आप दूसरा पद पढ़ोगे तो वहां पर उसका उत्तर लिखा है, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कोरिन्थुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम की प्रार्थना करते हैं। सो बहुत ही स्पष्ट है, ही सेज टू द चर्च ऑफ गॉड इन कोरिन्थ, to those who are sanctified in Christ Jesus and called to be his holy people, together with all those everywhere who call on the name of our Lord Jesus Christ, their Lord and ours. बहुत ही स्पष्टता से किसके लिए लिखा गया है यहां पर बतलाया गया है। मुख्य रूप से वो संबोधित कर रहा है कोरिन्थ की कलीसिया से, और कोरिन्थ में भी जो उद्धार पाए हुए परमेश्वर के लोग हैं, विश्वासी गण हैं, पवित्र जन हैं, उनके लिए वो लिखता है। लेकिन साथ साथ वो कहता है प्रभु के जन जो जहां कहीं भी है, उन सब के लिए भी इसमें कुछ संदेशा है। इसका मतलब यह है, ये आज भी मेरे और आपके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ सच्चाइयों को ये कह रहा है और उसको हम समझने का प्रयास करें। अब माना जाता है कि ये लगभग एडी 54 और 55 के
दौरान लिखा गया, ईस्वी 54 और 55, एडी 54-55 में। और जब ये खत को वो लिखता है तब वो एफेसुस में था। अब जानते हो पौलुस ने एफेसुस में सबसे ज्यादा समय सेवकाई में बिताया, लगभग 3 साल। उस 3 साल के अंतिम दौर के समय पर पहला कुरिन्थियों की पत्री लिखता है, कुरिन्थ के विश्वासी और पवित्र जनों के लिए। अब हमको थोड़ा सा कोरिन्थ शहर के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि तब आपको पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों समझने में आसान होगा। कोरिन्थ शहर बहुत ही बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही माना जाना शहर था ग्रीस देश का। अब ग्रीस बोलते ही आप समझ गए कि वहां पर यूनानी लोग रहते हैं, यूनानी संस्कृति चलती है, यूनानी भाषा चलती है ना, और यूनानी तत्व विद्या वहां पर पूरी तरह फैली हुई है। ये इतना बड़ा एक शहर था जिसको एक बिजनेस सेंटर, इसका मतलब व्यवसाय केंद्र था। ये जनसंख्या के रूप से भी देखा जाए तो माना जाता था कि पौलुस जब इस पत्री को लिख रहा है तब उस समय लगभग 2.5 लाख आजादी से जीने वाले लोग वहां मौजूद थे और करीब 4 लाख गुलाम थे। तो इसका मतलब काफी बड़ा एक जनसंख्या उस समय कोरिन्थ में पाया जाता था। अब आप जानते हैं ग्रीक कल्चर या फिलॉसफी पूरे दुनिया में माना जाना, इनके तत्व, इनके ज्ञान हर जगह पर बहुत ही ज्यादा फेमस है। लेकिन इस कोरिन्थ के बारे में जब हम पढ़ते हैं, उस शहर में ही कम से कम 12 प्रमुख मंदिर उस समय मौजूद था। 12 इंपॉर्टेंट टेम्पल्स, जो कि एटलीस्ट बोला जाता है कम से कम। और टेम्पल ऑफ एफ्रोडाइट, इसका मतलब एफ्रोदितुस, वैसे ही एफ्रोडाइट का जो मंदिर था वो इन सब में सबसे ज्यादा माना जाना मंदिर था, जिसको प्रेम की देवी का मंदिर माना जाता था। प्रेम की देवी का मंदिर। तो उससे क्या हुआ, उसके पीछे जितने आराधक आते थे, पूजा पाठ करने के लिए आते थे, ये सभी अनैतिक कामों में, वेश्यावृत्ति में, है ना, व्यभिचार में पूरी तरह फंसे हुए थे। अब एफ्रोडाइट टेम्पल के अलावा भी और भी काफी मंदिर थे, सभी का नाम जिक्र करने का समय नहीं, लेकिन आप इतना जानिए कोरिन्थ शहर को द सिटी ऑफ सिन कहा जाता था। इसका मतलब पाप की नगरी। सोच के देखिए, सिटी ऑफ सिन, पाप की नगरी। तो ऐसे एक महत्वपूर्ण
शहर के बारे में पौलुस लिख रहा है, क्योंकि उसको वहां की परिस्थिति, वहां का बैकग्राउंड बहुत स्पष्ट है और वो वहां के विश्वासियों को कुछ समझाना चाहता है। तो यह है पृष्ठभूमि, और उस पृष्ठभूमि से इस व्यवसाय केंद्र रूप में माना जाने वाले इस शहर को, कोरिन्थ शहर को, है ना, वो मन में रखते हुए कोरिन्थ में रहने वाले सारे विश्वासीगण, प्रभु के संतान, पवित्र लोगों को ये खत लिखता है, जो मुझे और आपको समझना जरूरी है। अब लिखने के पीछे तीन मुख्य उद्देश्य है। पहला, टू इंस्ट्रक्ट एंड रिस्टोर द चर्च इन इट्स एरियाज ऑफ वीकनेस। पहली बात, वो कुछ समझाना चाहता है कलीसिया को, कुछ सिखाना चाहता है। जहां जहां कलीसिया कमजोर है, जिन जिन बातों में कलीसिया में कमी है, उन कमियों को पौलुस उजागर करता है और पौलुस उन कमियों को, उन त्रुटियों को, है ना, सुधारना चाहता है। देखो, एक आत्मिक पिता, याद रखें, वो हर समय अपने कलीसिया को सुधारेगा, कलीसिया के भेड़ों को, विश्वासियों को समझाएगा, सिखाएगा। और वही चीज हम यहां पर देखते हैं। कलीसिया के अंदर कुछ समस्याएं थी। एक तो बाहरी समस्याएं जो मैंने बताया कोरिन्थ शहर में थी। दूसरा, कलीसिया के अंदर भी कुछ कुछ बातें थी जो पौलुस को सुनने में आया। जैसे आप पहला अध्याय उसका 11 पढ़ोगे, मैं बस आपको एक उदाहरण देता हूं। चैप्टर 1 वर्सेस 11, क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोई के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। ओके, सो पौलुस को कुछ अच्छे विश्वासीगण या कलीसिया में से कुछ जन जो पवित्रता चाहते हैं, जो सच्चाई से आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आकर बताने लगे कि कलीसिया, कोरिन्थ कलीसिया के अंदर कुछ झगड़े हैं, कुछ वाद विवाद है, कुछ कमियां हैं। तो हम देखते हैं पौलुस इस खत लिखने का पहला उद्देश्य है कलीसिया के अंदर जो भी कमजोरियां हैं, कमियां हैं, उसको वो लिखकर अपील कर सके, चिता सके, इसका मतलब चेतावनी दे सके, और साथ ही साथ सुधार सके, जिसमें न केवल वाद विवाद, जिसमें व्यभिचार, बुराइयां और आपस में मतभेद, और वो मतभेद यहां तक कि वो न्यायालयों में जा रहे हैं, और विवाह से संबंधित बातें, बहुत सारी बातें आत्मिक पिता पौलुस एक सुधार के रूप में कलीसिया को समझाता है इस खत के द्वारा। दूसरा, कुछ गलत शिक्षाएं भी वहां पर फैली हुई थी, खास रूप से पुनरुत्थान के विषय में। तो आप देखेंगे 15वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय में उसने बहुत ही विस्तृत रूप से, पहला कुरिन्थियों में सबसे बड़ा चैप्टर 15 है, तो 15वें अध्याय में उसने बहुत ही अच्छे रीति से यीशु के पुनरुत्थान की सच्चाई को दर्शाया गया है, जो आज भी मेरे और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है समझने के लिए। तो ये दूसरा पर्पस था, उद्देश्य था। तीसरा था
यरूशलेम में जो गरीब प्रभु के बच्चे थे, गरीब लोग थे, उन लोगों को किस रीति से मदद करे, आर्थिक रूप से सहायता करे, इस बात में कुछ निर्देश, सुझाव पौलुस देता है। तो ये तीन मुख्य पर्पस, तीन मुख्य उद्देश्य पहला कुरिन्थियों का हम पाते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और इस पत्री के आउटलाइन को देखेंगे। इसका मतलब पहला कुरिन्थियों का रूपरेखा। चैप्टर 1 till 4, 1 से लेकर 4 तक अगर हम पढ़े तो इंट्रोडक्शन, परिचय और कलीसिया में जो विभाजन है उस विषय को वो उजागर करता है और उसका सॉल्यूशन भी बताता है। सो इंट्रोडक्शन एंड डिवीजन इन द चर्च, चैप्टर 1 till चैप्टर 4। उसके बाद चैप्टर 5 एंड 6 दूसरा भाग है, सेकेंड सेक्शन, 5वां और 6वां अध्याय, जिसमें कुछ नैतिक बातें वो समझाता है। सो कलीसिया के अंदर के अनैतिकता को उसने उजागर किया और उसको सुधारा है। मॉरल एंड एथिकल डिसऑर्डर्स इन द लाइफ ऑफ द चर्च, चैप्टर 5 एंड 6। तो 5वें और 6वें अध्याय में अनैतिकता को उसने बतलाया, दर्शाया और उसका सुधार का रास्ता बतलाया। तीसरा सेक्शन, तीसरा भाग है चैप्टर 7, वो है इंस्ट्रक्शंस ऑन मैरिज, विवाह के संबंध में पूरा जानकारी, निर्देश चैप्टर 7, 7वें अध्याय में पौलुस ने दिया है। उसके बाद 8वां अध्याय, 9वां अध्याय, 10वां अध्याय और 11वां अध्याय का 1 तक, चैप्टर 8 वर्सेस 1 till चैप्टर 11 वर्सेस 1, इंस्ट्रक्शन ऑन सम क्वेश्चनेबल प्रैक्टिसेस। कुछ जो आदतें थी, जो परंपरा चले आ रहा था, संस्कृति थी, जो प्रश्नवाचक थे या प्रश्न चिन्ह थे, उनको उजागर किया है और उसका जवाब उसने दिया है। विशेषकर कि मूर्ति पे चढ़ाया हुआ प्रसाद का क्या करना चाहिए, प्रेरित का अधिकार क्या है, उसने वहां पर लिखा है। फिर इज़राइल के इतिहास से क्या सीखने को मिलता है, प्रभु मेज की बातें, उसके बाद हेड कवरिंग, ऐसे कई बातें वो उसने एक के बाद एक समझाया है। सम क्वेश्चनेबल प्रैक्टिसेस, चैप्टर 8, 9, 10 एंड 11। उसके बाद 5वां भाग है इंस्ट्रक्शंस ऑन पब्लिक वर्शिप, सार्वजनिक आराधना पर निर्देश, चैप्टर 11 वर्सेस 2 till चैप्टर 14 वर्सेस 40। 11वें अध्याय उसके 2 से लेकर 14 का 40 तक कि सार्वजनिक आराधना के निर्देश दिए गए, इंस्ट्रक्शंस ऑन पब्लिक वर्शिप, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या महत्वपूर्ण है, वो सब बातें। 6वां भाग, 6th सेक्शन, टॉक्स अबाउट द रिजरेक्शन, इंस्ट्रक्शंस ऑन द रिजरेक्शन, पुनरुत्थान के विषय में निर्देश, चैप्टर 15। 15वां अध्याय पूरा
पुनरुत्थान के विषय में निर्देश दिया गया है। और उसके बाद रूपरेखा में आखिरी सेक्शन है चैप्टर 16, जहां पर कंक्लूशन है, कुछ प्रैक्टिकल एंड पर्सनल मैटर्स भी बताया गया है। इसका मतलब 16वां अध्याय में उसने अंतिम कुछ बातों का उल्लेख किया है, जिसमें कुछ व्यक्तिगत और व्यवहारिक बातें जो पालन करना चाहिए उसका उल्लेख किया है। तो पहला कुरिन्थियों को आप 7 भागों में बांटे और उसके बाद उसको समझने का प्रयास करें तो आसानी से आप समझ सकते हैं। अब इस पत्री का कुंजी पद, की वर्सेस, की वर्सेस है फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्सेस 16। पहला कुरिन्थियों 3 का 16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? Don't you know that you yourself are God's temple and that God's Spirit dwells in your midst? तो की वर्स पहला कुरिन्थियों का ये है और आप पढ़ते ही उसको समझ गए कि क्या बतलाया गया है। अब की थीम्स, कुंजी मुद्दे, इस पत्री के कुंजी मुद्दे। पहला, इट टॉक्स अबाउट यूनिटी इन द चर्च। कलीसिया में कुछ समस्याओं को, कलीसिया के कुछ दिक्कतों को उसने सामने बताया, लेकिन वो चाह क्या रहा है? वो चाह रहा है कलीसिया के अंदर एकता बनी रहे। प्रभु की कलीसिया में यूनिटी होना बहुत जरूरी है। उस चीज को यहां पर उजागर किया है। दूसरा, टॉक्स अबाउट स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, आत्मिक परिपक्वता। पहला कुरिन्थियों में बहुत सारी बातें पौलुस लिखता है और समझाता है। हम सभी के लिए वो महत्वपूर्ण है। वो है आत्मिक रूप से हम कैसे सिद्ध बने या परिपक्व बने, जो कि आज की तारीख में भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तीसरा मुद्दा जो इस पत्री में हम मुख्य रूप से देखते हैं वो है कलीसिया की संगति और वैसे ही विवाह, इस दोनों में प्रेम और रिश्ता को उसने ज्यादा जोर दिया है। ओके, चर्च फेलोशिप एंड मैरिज, इन दोनों को उजागर करते हुए हम देखते हैं पौलुस कहता है ये प्रेम भरा रहे और एक आत्मिक रिश्ते में बंधा रहे। तो ये 3 मुख्य मुद्दे इस पत्री में हम देखते हैं। अब इस पूरे फर्स्ट कोरिन्थियंस के अंदर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण वर्सेस हैं, मुद्दे हैं जो हमको जानना जरूरी है। उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला है चैप्टर 1 वर्सेस 10। उसमें ऐसा लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। इसका मतलब क्या है? पौलुस कह रहा है तुम्हारा बैकग्राउंड, तुम्हारे पृष्ठभूमि में जो शहर है, शहर का हालात खराब है, दुष्टता है, पाप है,
हर प्रकार की बुराई है, लेकिन वो सब बातें कलीसिया के अंदर ना रहे, कलीसिया के अंदर तू मैं ना रहे, आपसी वाद विवाद ना रहे, ईर्ष्या झगड़ा ना रहे, लेकिन आप एक मत और एक मन के रहे। ठीक है, फूट ना हो, एक बात कहो। इसका मतलब उस बात को सभी स्वीकारें। यह एक महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद 2:9, दूसरा अध्याय, उसका 9वां पद, चैप्टर 2 वर्सेस 9। यहां लिखा है, परंतु जैसे लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वह ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। कुछ कुछ ऐसे पद या महत्वपूर्ण बात पौलुस ने इस पत्री में लिखा है जो हम कभी भूल नहीं सकते। आज भी इस वचन के द्वारा, इस पत्री के द्वारा पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे कह रहा है, हमारे प्रार्थना निवेदन, हमारे जो भी विषय है, प्रभु के चरणों में रखे। पौलुस मुझसे और आपसे कह रहा है कि वो परमेश्वर मेरे और आपके लिए ऐसी ऐसी बात करेगा जो किसी आंख ने नहीं देखी, जो किसी कान ने नहीं सुना, जो किसी के चित्त में, मन में, ख्याल में भी ना आया हो। ऐसा अद्भुत काम प्रभु अपने प्रेम रखने वालों के लिए करने को तैयार है। इन अंतिम दिनों में उसके चिन्ह चमत्कार को देखने के लिए आइए तैयार हो जाए। आमीन। आगे बढ़ता हूं, तीसरे अध्याय में 7वां पद, चैप्टर 3 वर्सेस 7। एक और प्रमुख बात जो इस पत्री से हमें सीखने को मिलता है, वहां लिखा है, इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है। हालेलुया। इसका मतलब देखिए, कोई भी किसी भी प्रकार का क्रेडिट ना ले, क्योंकि बढ़ाने वाला परमेश्वर है। तो सारा आदर, महिमा, है ना, सारा क्रेडिट उस परमेश्वर को मिले। उसका सेवा है, उसका कार्य है, उसका कलीसिया है, वो कलीसिया का नींव है, वो कलीसिया का सिर है, वो कलीसिया का संदेश है। तो कहां हम महिमा प्राप्त करें? नहीं मेरे प्रियो, कृपया ध्यान दें, नम्र बने रहे, है ना। सारा आदर महिमा हमारे परमेश्वर को, उस यीशु मसीह को मिलने पाए। वो हमारा उद्धार करता है। पौलुस इस बात को समझाता है। उसके बाद फिर हम 13वें अध्याय पे आएंगे, चैप्टर 13, जो कि इस पूरे बाइबल का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है, जिसको प्रेम का अध्याय बोला जाता है। वहां पर प्रेम के विषय में सबसे अच्छी अच्छी बातें, सच्चाइयां लिखी है कि तुम भविष्यवाणी करो, बड़ा प्रचार करो, स्वर्गदूतों जैसी बातें बोलो, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो वहां पर लिखा ठन ठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ जैसा है। इसका मतलब केवल आवाज है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। और उसके बाद 13 अध्याय का 13वां पद, जो कि मुझे और आपको समझना बहुत जरूरी है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। वहां लिखा है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम थे, तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। आमेन, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। पूरे बाइबल को निचोड़ दो और अगर एक शब्द निकलेगा तो वो है प्रेम। और वो पौलुस हमें इस पत्री से सिखाता है। समाप्त करने से पहले 15वां अध्याय और उसका 3 और 4 पढ़ेंगे। तो वहां लिखा है, इस कारण से मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। यह सुसमाचार है। सो कोई भी आपसे सुसमाचार क्या है पूछे, तो पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसका 3 और 4 पढ़ा देना, क्योंकि
बहुत ही स्पष्टता से यहां पर बताया है, यीशु मसीह इस दुनिया में आया, यीशु मसीह इस दुनिया में जिया, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। तो 5 उंगलियों में सुसमाचार क्या है आप समझा सकते हैं, और वो पहला कुरिन्थियों 15 का 3 और 4 में अच्छे रीति से समझाया गया है। अब इस पत्री से समाप्त करने से पहले केवल एक और आयत मैं पढ़वाना चाहूंगा, हालांकि सभी आयतें महत्वपूर्ण लगता है, लेकिन चैप्टर 15 वर्सेस 58, इसका मतलब पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय और उसका आखिरी पद, जो मेरे और आपके लिए और सभी सेवकों के लिए और जो भी मेहनत करते हैं प्रभु के राज्य में, उन सब के लिए यह महत्वपूर्ण है। देखिए यहां पर क्या लिखा है। सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। व्हाट ए ट्रेमेंडस वर्स इट इज, कंफर्टिंग वर्स। आप में से जो जो प्रभु के राज्य के लिए कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की सेवा कर रहे हैं, आपके पास्टर नहीं जानते होंगे या आपके विश्वासी नहीं जानते होंगे या जानकर भी कोई शाबाशी नहीं देता होगा, नो प्रॉब्लम। याद रखिए ये आयत में लिखा है, therefore my dear brothers and sisters stand firm, let nothing move you, always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु की कलीसिया के लिए आप कुछ भी करते हो, आपका मेहनत व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। इसका मतलब आपको तालियां ना मिले, शाबाशी ना मिले, कोई इनाम ना मिले, कोई पैसा ना मिले, कोई दिक्कत नहीं, आपका प्रतिफल ऊपर से मिलेगा। और आप समझ सकते हैं, जब प्रभु आपको आशीषित करेगा, दुनिया का कोई शक्ति उसे रोक नहीं पाएगा। हालेलुया, आमेन। तो ये था पहला कुरिन्थियों का एक सार जो मैंने आपको बताया। अब उसी से जुड़ा है दूसरा कुरिन्थियों, सो हम सेकंड कुरिन्थियन से कुछ मेहनत करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों भी प्रेरित पौलुस के द्वारा ही लिखा गया, क्योंकि एक का एक पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तिमोथियुस की ओर से। देखिए जब हम पहला कुरिन्थियों देख रहे थे तो वहां पर पौलुस के लिए सहायता करने के लिए सोस्thenes था, और उसी प्रकार दूसरा कुरिन्थियों को जब वो लिखता है तो उसमें उसको सहायता करने के लिए उसके साथ उसका आत्मिक बेटा तिमोथी है। ठीक है, तो लेखक प्रेरित पौलुस है, एक का एक हमने पढ़ा। अब ये किसके लिए लिख रहा है, यहां पर आप और आगे पढ़े, एक का एक में लिखा है, परमेश्वर के उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, और सारे अखाया के सब पवित्र लोगों के नाम। टू द चर्च ऑफ गॉड इन कोरिन्थ, टुगेदर विथ ऑल हिज होली पीपल थ्रू आउट अखाया। इसका मतलब उस एशिया माइनर और उस पूरे इलाके में जितने भी प्रभु के भक्त हैं, पवित्र लोग हैं, और कोरिन्थ के विश्वासीगण कलीसिया, उनके लिए यह खत पौलुस लिखता है। इसका दिनांक क्या है, तारीख?
एडी 55 और 57 के बीच में यह लिखा गया है। दूसरा कोरिन्थियों की पत्री ईस्वी 55 और 57 के बीच में लिखा गया। अब इस खत के लिखने के पीछे का उद्देश्य, द पर्पस ऑफ सेकेंड कोरिन्थियंस, क्यों लिखा उसने, तो यहां पर हम उसके कारणों को देखते हैं। पहली बात, कोरिन्थ के कलीसिया से मानो थोड़ा सा दूरियां हो चुकी थी पौलुस का। तो जो टूटा हुआ रिश्ता था, पौलुस फिर से उसको पुनः स्थापित करना चाहता था। सो एक उद्देश्य, टू रिस्टोर अ ब्रोकन रिलेशनशिप विद द कोरिन्थियन चर्च। कोरिन्थ के कलीसिया के साथ जो रिश्ता उसका थोड़ा टूटा था, उसको वो पुनः स्थापित करना चाहता था। दूसरा उद्देश्य, कुछ गलत शिक्षक थे, गलत मनसा वाले, वो पौलुस के खराई पर, पौलुस के प्रेरिताई पर, अपोस्टलशिप पर वो चुनौती दे रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे कि ये प्रेरित नहीं है। तो हम देखते हैं पौलुस उन सब जो झूठे शिक्षक थे उनको जवाब देता है। और आप देखिए, पहले ही वर्ष में वो क्या करता है, वो कहता है पॉल एन अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट जीसस बाय द विल ऑफ गॉड। इसका मतलब शुरुआती उत्तर देते हुए करता है, परमेश्वर की इच्छा से पौलुस जो प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित है, वो जवाब दे रहा है। और फिर इस पूरे दूसरे कोरिन्थियों के पत्री के अंदर कई जगह पर उसने जवाब भी दिया है कि क्यों वो प्रेरित है, और उसका कारण और उसका डिटेल्स लिखा। तो ये एक दूसरा उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य था कि यरूशलेम की कलीसिया के लिए उदारता से दो, टू एनकरेज जनरोसिटी फॉर द जेरूशलेम चर्च। कोरिन्थ के विश्वासी गणों को, कलीसियाओं को वो प्रोत्साहित करना चाह रहा है कि आप यरूशलेम की कलीसिया को मदद करो। और वो उसके लिए एग्जाम्पल देता है मकीदुनिया के कलीसियों का, जिन्होंने अपने कमी घटी में से, गरीबी में से खुशी से दिया, तो उसका वर्णन भी करता है। तो ये मुख्य रूप से तीन उद्देश्य है दूसरा कोरिन्थियों के लिखे जाने का। अब हम आउटलाइन देखेंगे सेकंड कोरिन्थियंस का, रूपरेखा। तीन भागों में हम दूसरे कोरिन्थियों को बांट सकते हैं। पहला है चैप्टर 1 to 7। पौलुस यहां पर अपना सेवकाई, प्रेरिताई का जो वरदान प्रभु ने दिया, और फिर कैसे कोरिन्थ के कलीसिया के साथ उसका रिश्ता पुनः स्थापित हुआ, और मसीही नेतृत्व कैसा होना चाहिए, वो सारी बातें चैप्टर 1 to 7।
दूसरा कुरिन्थियों 1 से लेकर 7 तक पौलुस समझाता है। उसके बाद दूसरा भाग चैप्टर 8 एंड 9, यहां पर हम देखते हैं कोरिन्थ के कलीसियाओं को वो प्रोत्साहन करता है कि यरूशलेम शहर के लिए, यरूशलेम नगर के लिए, यरूशलेम की कलीसिया के लिए भेंट इकट्ठा करो। उसका वर्णन है दूसरा भाग चैप्टर 8 एंड 9। उसके बाद चैप्टर 10 to 13, दस से लेकर 13वें अध्याय तक पौलुस प्रेरिताई का जो अधिकार उसको मिला है उसका वो सामना करता है। जो भी उसको क्वेश्चन कर रहे थे उसको अच्छा जवाब देता है, और वो बतलाता है कि कई लोग सुपर अपोस्टल, है ना, इसका मतलब माने जाने प्रेरित के नाई घूम रहे हैं, लेकिन इसने कहा मैं उनकी नाई बाहरी दिखावा दिखाने वाला या बहुत ही अच्छा बोलने वाला उन सब चीजों पे नहीं, लेकिन मैं कुछ सच्चाई का जीवन जीकर, है ना, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के काम को दर्शाने के लिए आया। तो 3 भागों में हम दूसरे कुरिन्थियों के इस पत्री को समझ सकते हैं। चैप्टर 1 to 7, उसके बाद 8 and 9, और उसके बाद 10 से लेकर 13 तक। अब दूसरे कुरिन्थियों के की थीम्स, मुख्य मुद्दे जो हम दूसरे कुरिन्थियों के पत्री में पढ़ते हैं। पहला है रिकंसिलिएशन। इसका मतलब पुनः मेल मिलाप। जो दरार आ गई थी, कई बार कई कारणों से दरार आता है। पौलुस सीधा सीधा कई बातें सिखाता था, डांटता था, समझाता था। कई लोगों को वो स्वीकार्य नहीं था, लेकिन पौलुस की आत्मिकता ऐसी थी कि वह रिश्ता खराब करके जीना नहीं चाहता था, क्योंकि हमारा परमेश्वर रिश्तों को तोड़ता नहीं है, बनाता है। और पूरा बाइबल ही उसके उद्धार का, उसके प्रेम का कहानी। तो पौलुस ने हर बार उस यीशु के प्रेम का वर्णन किया है और उस प्रेम को अपने जीवन में लागू किया है। तो उसके शिक्षाओं में, उसके पत्रियों में उस प्रेम को हम बार बार देखते हैं। सो इसीलिए पहला मुद्दा जो हाईलाइट किया गया दूसरे कुरिन्थियों में वो है रिकंसिलिएशन, पुनः मेल मिलाप। क्योंकि वो गुस्से में या क्रोध में या आपसी भेदभाव में जी नहीं सकता था, वो प्रेम से अच्छे रिश्ते में जीना चाहता था। दूसरा मुद्दा, जैसे मैंने पहले भी बताया, इट वॉज टॉकिंग अबाउट अपोस्टोलिक अथॉरिटी, प्रेरिताई का अधिकार। और इस मुद्दे पर भी पौलुस ने अच्छा जवाब दिया है, कई सच्चाइयों को लिखा है, और वो बतलाता है कि मैं क्यों सेवा करता हूं, इसके पीछे का कारण क्या है। सारा हकीकत, सारा सच्चाई उसने इस मुद्दे के अधीन में बताया गया। सेकंड कोरिन्थियंस का तीसरा मुख्य मुद्दा
इज जेनरोसिटी, उदारता, खुशी से देना। और उसका वर्णन बहुत ही अच्छे ढंग से पौलुस ने दूसरे कुरिन्थियों की पत्री में लिखा। अब मुद्दों के बाद की वर्ड्स पे आते हैं, कुंजी पद, और ये हम सभी के लिए भी महत्वपूर्ण है। चैप्टर 5 वर्सेस 17 हम सब जानते हैं, लेकिन मैं ये आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। दूसरा कुरिन्थियों का जो कुंजी पद है वो 5वें अध्याय का 17वां पद है। वहां पर लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वह सब नई हो गई है। कितना सच्चाई यहां पर प्रकट किया गया है। Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new is here. The new has come. ठीक है, तो अगर मैं और आप मसीह यीशु में हैं तो हम पुराना जिंदगी जी नहीं सकते। हम एक नई सृष्टि है। हमारा चाल चलन नया, हमारी बातचीत नया, हमारा पहनावा नया, हमारा चरित्र नया, सब कुछ नया हो जाता है क्योंकि यीशु मसीह को हम पहन लेते हैं। उस हकीकत को इस आयत में समझाया गया है। अब दूसरा कुरिन्थियों को समाप्त करने से पहले इस पत्री के अंदर भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कुछ कुछ आयतों में लिखा है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं। पहला है चैप्टर 1 वर्सेस 3 and 4। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 3 और 4। वहां लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। हालेलुया। बहुत ही महत्वपूर्ण है इस सच्चाई को समझना। हमारा परमेश्वर शांति का राजकुमार है, वो शांति फैलाने आया। तो सबसे पहले वो शांति का राजकुमार मेरे और आपको शांति से भर देना चाहता है, और जब हम भर जाए तो वो चाहता है कि हम इस शांति को सभी को बांटें। हालेलुया। मेरे प्रिय विश्वासियों, हार ना माने, किसी भी प्रकार के क्लेश में हो। यहां पर लिखा है, ही इज द वन हु कंफर्ट्स, जो उस क्लेशों में भी, उस तकलीफों में भी आपको शांति देता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। उसके बाद चैप्टर 2 वर्सेस 14 to 16। दूसरा अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय उसका 14 से 16 तक। अब ये बहुत ही बड़ा एक सच्चाई है जिसको हालांकि एक्सप्लेन करने है तो काफी समय लगेगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूं सार में आपको बताऊं। यहां पर लिखा है, जैसा तुम में से कितनों ने मान लिया है कि तुम्हारे घमंड का कारण है, वैसे ही तुम भी प्रभु यीशु के कारण, यीशु के दिन हमारे लिए घमंड का कारण ठहरोगे। दूसरा अध्याय मैं चाहूंगा उसका 14 से, सॉरी, यहां पे लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हमको
जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। इंग्लिश में ऐसा है, थैंक्स बी टू गॉड हु ऑलवेज लीड्स अस एज कैप्टिव्स इन क्राइस्ट ट्रायम्फल प्रोसेशन and uses us to spread the aroma of the knowledge of him everywhere. चौदह, 15, 16 अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर बताया है हमारा यीशु के द्वारा हमको जय मिलता है। पौलुस जब ये लिखता है, एक रोमन सम्राट का चित्र उसके मन में है। रोमन सम्राट जब भी कोई बड़ा जीत, छोटा मोटा जीत नहीं, जब भी कोई बड़ा जीत जीकर आता, जहां पर हजारों विरोधियों को मारा गया, शत्रु के ऊपर जीत गए, तो उसका एक जय का जुलूस, ट्रायम्फल एंट्री होता था। इसका मतलब जय घोष, बड़ा गीत, ललकारा, है ना, जय के साथ यरूशलेम में प्रवेश होता था। पूरे प्रजा आकर उस जुलूस को देखते थे जहां झांकियां होती थी। तो हम वहां पर, आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले गाना बजाने वाले, है ना, तुरही फूंकने वाले याजक लोग वो सामने सामने जाते, है ना, और उसके बाद एक एक झांकियां आती और उस झांकियों में शत्रु सेना से क्या क्या पकड़ कर लाए, सोना चांदी या उनका क्या क्या चीज झपट कर या छीन कर जीत कर लेके आए, उस झांकी में दिखाते। उसके पीछे ऐसे राजा होते थे या मंत्री होते थे जिनको जीवित पकड़ के लाए, जो जंजीरों में है, जिनके हाथ गले में जंजीर बांधे हुए हैं और वो मुंह लटकाए हुए चल रहे हैं। ठीक है, उसके पीछे, है ना, द्रव्यों के साथ, सुगंध द्रव्यों के साथ याजक लोग धूप जला रहे हैं, तो धुआं जल रहा है, और उसके पीछे राजा अपने रथ पर विराजमान होकर उसको लिया जा रहा है। तो आप ये सोच सकते हैं, यरूशलेम में जब ये प्रवेश किया जा रहा है, बहुत ही जयघोष के साथ प्रवेश होता है। पौलुस कहता है, अब सोच के देखिए, वो राजा लोग जो सिर झुकाए हुए मंत्री लोग, शत्रु सेना का, जिनके हाथों में गले में जंजीरें हैं, उनके पीछे से जो धुआं निकल रहा है, वो धुआं उनको क्या बतला रहा है कि थोड़ी ही देर में ये जय घोष इनका समाप्त हो जाएगा और सबके सामने हमारा वध किया जाएगा। लेकिन वही धूप से निकला हुआ धुआं इनके लिए मृत्यु का, है ना, दुर्गंध है। वही धूप से निकला हुआ धुआं पीछे बैठे हुए राजा के लिए जय का खुशबू है। हालेलुया। इस अर्थ से पौलुस इस सच्चाई को लिखता है, और वो मुझसे और आपसे भी कह रहा है कि उस प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, उस परमेश्वर का धन्यवाद जो मसीह में हमको जय के उत्सव में सदा लिए फिरता है और हमें ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। आमीन। प्रभु करे वो ज्ञान का सुगंध, वो जय का सुगंध, खुशी हम चारों तरफ फैलाए। आमीन। अब मैं आगे बढ़ूंगा, 5वां अध्याय उसका 20वां पद, चैप्टर 5 वर्सेस 20। यहां पर लिखा है, सो हम
मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करो। वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट जीसस। देखिए, यहां पर हमारा स्थान को बतलाया है, हमारा पदवी क्या है। हम अहरे गहरे नहीं है। याद रखें, परमेश्वर ने बहुत बड़े एक पदवी के साथ मुझे और आपको इस पृथ्वी पर खड़ा किया है। हम यीशु मसीह के राजदूत हैं। राजदूत का मतलब किसी देश का किसी और देश में प्रतिनिधित्व करने वाला। बड़ा उच्च स्थान है। उसको रेड कारपेट वेलकम किया जाता है। वो किसी के सामने भीख नहीं मांगता। वो बड़े प्रतिष्ठा से जीता है। क्यों? उसको किसी देश ने, किसी दूसरे देश में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा है। तो मैं और आप राजदूत हैं किसके? यीशु मसीह के। इसका मतलब स्वर्ग से यीशु मसीह ने, हमारे मालिक ने, हमारे स्वामी ने, हमारे उद्धारकर्ता ने इस पृथ्वी पर हमें राजदूत की नाई भेजा है, ताकि हम स्वर्ग का प्रतिनिधित्व इस पृथ्वी पर करें। आमेन, हालेलुया। सो जय के साथ जिए, एक अच्छे चरित्र के साथ अच्छा प्रतिनिधित्व करें। आमेन। उसके बाद 8वें अध्याय 3 और 4, चैप्टर 8 वर्सेस 3 एंड 4, वहां पर लिखा है, मक्की दुनिया के कलीसिया के बारे में है ये। उनके विषय में मेरी ये गवाही है कि उन्होंने अपने सामर्थ पर, वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया, और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। मक्की दुनिया के कलीसिया का उदारता, द जेनरोसिटी ऑफ मैसिडोनियन चर्चेस को यहां पर बताते हुए उसने एक सच्चाई बतलाई है देने के विषय में। उन्होंने कैसे दिया? देखो, 3 बातें यहां पर हमको समझ में आती है, जो मैं समझा देता हूं। एक, लेस देन योर एबिलिटी। दूसरा, अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी। तीसरा, मोर देन योर एबिलिटी। इसका मतलब आपके योग्यता से कम, आपके योग्यता के अनुसार, या आपके योग्यता से बढ़कर। मक्की दुनिया की कलीसियाएं अमीर नहीं थी, साधारण थे, गरीब थे, लेकिन यहां पर लिखा है उन्होंने अपनी योग्यता से भी बढ़कर दिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो आप उसके इसी अध्याय के 7वें पद पे पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, यू एक्सल इन दिस ग्रेस ऑफ गिविंग। इसका मतलब आप इस दान के अनुग्रह में बढ़ते जाओ, दान देने के अनुग्रह में बढ़ते जाओ। सो हम सभी पीछे ना हटे, देने के उस अनुग्रह में, है ना, इट इज अ ग्रेस ऑफ गिविंग। देने के अनुग्रह में मैं और आप बढ़ते जाएं। प्रेज द लॉर्ड। और आखिरी आयत जो इस पत्री से मैं बताना चाहता हूं वो है चैप्टर 12 वर्सेस 9 एंड 10। 12वां अध्याय उसका 9 और 10 पढ़ेंगे तो वहां पर पौलुस ने बताई हुई एक बहुत बड़ा सच्चाई वहां पर लिखा है कि उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपने निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। सो देखिए, बहुत ही सुंदर एक पद यहां पर 9वां पद हमने पढ़ा था कि इस दुनिया में हमको जीने के लिए बहुत तकलीफें आती है, क्लेशें आती है,
समस्याएं आती है, रुकावटें आती है। पौलुस की सेवा में भी आया। उसने कई बार प्रार्थना किया, प्रभु हो सके तो ये कांटा मेरे जीवन से हट जाए। वो कांटा उसका बीमारी को दर्शाता है। कई विद्वान कहते उसके दृष्टि थोड़ा कमजोर थी। तो बहुत सारे विद्वान अलग अलग प्रकार के प्रक्रिया देते हैं उसके कांटे के विषय में। लेकिन उससे हमको क्या समझना है? हमको इतना समझना है, उसकी सेवा में बहुत सारी दिक्कतें थी, कठिनाइयां थी। उसने कई बार प्रार्थना किया, प्रभु हो सके तो ये कांटा हट जाए। प्रभु ने क्या उत्तर दिया? वो कांटा बना ही रहेगा, उसको रहने दो, लेकिन मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। इसका मतलब उस कांटे के ऊपर जय पाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। आमेन। वर्सेस 10, 10वां पद, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रव में, संकट में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। हालेलुया। इस सच्चाई को हम सभी को समझना है। हमारा निर्बलता हमारा ताकत है। हालेलुया। क्योंकि तब यीशु मसीह हमारा बल बन जाता है। ग्लोरी टू गॉड। पवित्र आत्मा उसका बल हमारे ऊपर उंडेलता है और उस शक्ति से हम आगे बढ़ पाते हैं। मेरे प्रियो, इस पत्री से आपने काफी महत्वपूर्ण बातें देखी। मुझे याद आ रहा है, इसी पत्री में 3:18 अगर आप पढ़ें तो वहां पर पौलुस एक और बहुत बड़ा सच्चाई को बताता है कि एवर इंक्रीजिंग ग्लोरी। इसका मतलब मूसा के द्वारा जो महिमा मिला था वो घटने वाली महिमा थी, एवर डिक्रीजिंग ग्लोरी था। लेकिन यीशु के द्वारा जो अनुग्रह मिला है वो एवर इंक्रीजिंग ग्लोरी है। इसका मतलब हर हमेशा बढ़ने वाली महिमा। तो मुझे और आपको क्या चाहिए? पुराने नियम की महिमा चाहिए या नए नियम की महिमा चाहिए? हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह तेरा महिमा जो हर हमेशा बढ़ता है, वो महिमा हमें चाहिए। आमेन। पौलुस समाप्त देखो क्या कैसे करता है। 13वां अध्याय में कुछ बातें ग्रीटिंग्स बताता है, कुछ चेतावनियां देता है। लेकिन मुझे उसका 10 और 11 बहुत ही अच्छा लगा, तो मैं उसको पढ़कर समाप्त करता हूं। इस कारण मैं तुम्हारे पीठ पीछे ये बातें इसलिए लिखता हूं कि उपस्थित होकर मुझे उस अधिकार के अनुसार जिसे प्रभु ने बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए मुझे दिया है, कड़ाई से कुछ करना ना पड़े। देखिए, परमेश्वर ने पास्टर्स को, चरवाहों को, सेवकों को जो अधिकार क्यों दिया है, यहां पर लिखा है, वो आपको बिगाड़ने के लिए नहीं है, आपको तोड़ने के लिए नहीं है, आपको गिराने के लिए नहीं है। जब वो कड़ाई से कुछ बातें करते हैं, कुछ समझाते हैं, यहां पर लिखा है वो आपको बनाने के लिए है। इट इज नॉट टू टीयर यू डाउन बट टू बिल्ड यू अप। हालेलुया। आमेन। ये हर समय याद रखना। 11वां पद, हे भाइयों, निदान आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढांढस रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। फाइनली ब्रदरन, फेयरवेल, बी परफेक्ट, बी ऑफ गुड कंफर्ट, बी ऑफ वन माइंड, लिव इन पीस एंड द गॉड ऑफ लव एंड पीस शैल बी विथ यू। इसका मतलब ये कह रहा है, सिद्ध बनते जाओ, स्ट्राइव फॉर फुल रेस्टोरेशन, एनकरेज वन अनदर, एक दूसरे को प्रोत्साहित करो, ढांढस रखो, एक ही मन रखो, मेल रखो। परमेश्वर का अनुग्रह और शांति हर हमेशा हमारे ऊपर बनी रहेगी। और देखिए समाप्त कैसे करता है, जिसको हम
बेनेडिक्शन बोलते हैं, आशीष वचन, वो यहां पर लिखा है। 2 कुरिन्थियों 13 का 14। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सभी के साथ होती रहे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद हमको मिलकर पहला और दूसरा कुरिन्थियों की पत्री को सीखने और समझने के लिए। यीशु राजा, तूने हमें मदद किया, इसलिए धन्यवाद। जितने भी जन इन वचनों को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रभु तू उन सबको ब्लेस कर, आशीषित कर और हमें सिखा और आगे बढ़ा। प्रभु इन वचनों के अनुसार जीने के लिए राजा तू हमें मदद कर। प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद। सारा आदर, महिमा, इज्जत और जलाल तुझे मिले। और ये छोटी सी विनती यीशु के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर प्रभु। आमीन, आमीन, आमीन। सो मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीष दे, अनुग्रहित करे। अगले सप्ताह एक और पुस्तक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।